हेलो गाइस, वेलकम टू सी प्रोफेशनल अकेडमी। आज हम टाइम में वैल्यू ऑफ मनी का सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल था। कल मैंने बता ही दिया था थ्योरी। कल हमने थ्योरी करी थी पहले पार्ट में। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा सारे। कैसे मतलब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कैलकुलेटर से, वो सारे करवा दूँगा आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज ये 4 थे, वो बता दिए कल ही डिस्कस कर दिए थे वैसे हमने। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहली एक्सरसाइज से। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था एस, वो फिर एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, क्या था एस आई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, एस आई हमें इस पहले क्वेश्चन में निकालना है एस आई। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है 3500 और टाइम दे रखा है 3 ईयर, रेट दे रखा है 12% पर एनम। तो हमें लेना है कैलकुलेटर, यहाँ आ जाते हैं। 3500 इंटू में 3 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 100, 1260। ये हमारा आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा होगा इसका आंसर। ठीक है, आप देख लेना, मैं अभी आंसर बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, पी इज इक्वल टू 5 आर इक्वल टू 15, टाइम दे रखा 4.5। ठीक है, यूजिंग इस फॉर्मूले से हमें आई निकालना है। आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सीधी सी बात। तो मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ एक बार फिर से। 5000 इंटू टाइम दे रखा 1, वो टाइम दे रखा 15 इंटू वो रेट दे रखा था 15, टाइम दे रखा 4.5 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया आपका 3375 या बाई 33 ये ऑप्शन। ठीक है, थर्ड भी यार सिंपली, इस थर्ड के अंदर आर निकालना है। ठीक है, तो इसमें आई ऐसा ही दे रखा है 300 रुपये। तो एक काम करो, और इधर की साइड जाओगे तो भाई आर आर दे रखा है, तो भाई वही इक्वेशन मेथड लगा देना चाहे कुछ भी, मैंने मैं करवा देता हूँ चलो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पी दे रखा है 5000 इंटू में टाइम दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय 100, 50 आ गया डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद 50, और यहाँ आई दे रखा है 300। तो 300 डिवाइडेड बाय 50, जब ऊपर था तो ऊपर से नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो याद आएगा 6। जो हमारा आंसर है 6 आएगा। ठीक है, सी। आराम से कर देना, आप घर पे एक बार सॉल्व कर देना तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब जो है प्रिंसिपल इतना, अब हम करते हैं चौथा पार्ट। प्रिंसिपल इतना दे रखा है जो 4500, और अमाउंट दे रखा है आपका 7200। देन सिंपल इंटरेस्ट क्या है होगा। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, तो हमारा अमाउंट बनता है। तो अब हमें प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है तो ऐसा ही हम निकाल देंगे। देखो 7200 माइनस प्रिंसिपल दे रखा 4500, 2700 आपको ऐसा ही आ जाएगा, बात खत्म, सीधा सा। पी आपका दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ऐसा ही इससे निकल जाएगा। सेम ऊपर वाले टाइम दे रखा है, आर निकाल देना इस वाले क्वेश्चन की तरह, सिंपल है, हो जाएगा आराम से। इसमें टाइम निकालना है, वही क्वेश्चन मेथड लगा के ख़त्म। इसमें टी निकालना है, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, द सम रिक्वायर्ड ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट 1218% पर एनम, 8वां कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है सारा, हमें ऐसा ही निकालना है, ऐसा कि जिसका एक मंथ हमें हमें ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिससे हमारा एक मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 1200 रुपये आए, और इंटरेस्ट रेट है हमारा 18% पर एनम के हिसाब से। तो पहले मैं आपको वैल्यू देखते हैं। 60,000 लेके देखते हैं प्रिंसिपल। 60,000 इंटू एनुअली है तो कोई दिक्कत नहीं है। आर हमारा A1 हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा मतलब पूरे साल का आ जाएगा 18% के हिसाब से। 60,000 का डिवाइडेड में हमें मंथली निकालना है तो डिवाइडेड बाय 12, 900 आ रहा है। तो भाई हमारा ये आंसर नहीं है। तो अब हम ट्राई करेंगे 80,000 वाले को। ठीक है, 80,000 इंटू में 18 डिवाइडेड बाय में 100 डिवाइडेड बाय 12, मंथली निकालना है, 1200 रुपये आ रहा है। तो हमारा आंसर सी है जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। अब हम करते हैं नोवा। द सम ऑफ मनी अमाउंट टू 600 इन 2 ईयर एंड
74,000 इन 3 ईयर, द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले बताता हूँ, सेकेंड ईयर में आपको 6200 है और थर्ड ईयर में आपको 7400 है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम होता है, थर्ड और सेकंड। तो हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 7400 माइनस में 6200, तो ये हमारा आ गया 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। जो अमाउंट है दूसरे साल में वो 6200 हो गया था, ठीक है। तो और हमारा ऐसा ही है, हमारा 1200 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, 1200 इंटू में 2, 2400 रुपये, ठीक है। तो भाई तो 2400 रुपये है, ठीक है। 2400 रुपये हमारा आ रहा है 2 साल का इंटरेस्ट। तो हम 6200 में से माइनस 2400 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल 3800 रुपये। अब आप देख लो 3800 रुपये है, तो ये हमारा यही आंसर है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सॉल्व करके देख लेना, सेम वही है, ठीक है, ये होगा। आप लास्ट क्वेश्चन हम इस सिंपल इंटरेस्ट का, अ सम अमाउंट डबल इन 10 ईयर। देखो 100 रुपये से 200 रुपये होने में 10 साल लग रहा है, तो ठीक है। ऐसा ही के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। तो और ट्रिपल होने में मतलब 100 से 200 होने में 10 साल लग रहे हैं, तो 300 होने में कितने साल लगेंगे, तो हमारे 10 साल इस 200 होने में लग रहे हैं, तो 300 तक जाने में 20 साल लगेंगे। सी ऑप्शन होगा हमारा सही, ठीक है। तो ऐसा ही तो हमारा ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इसके हमारे 14 क्वेश्चन हैं, तो बता देता हूँ मैं कैसे कैसे क्या करना है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई सीधा सा होता है, सीधा कैलकुलेटर ट्रिक ही बताऊँगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो उससे भाई ज़्यादा फ़ायदा है। उसके अंदर फॉर्मूले से होना था, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल दे रखा है 1000, रेट है हमारा 5%, और एन मतलब नंबर ऑफ़ ईयर है आपका 4। तो हमें निकालना है CI, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है हमारा 1000 प्लस 4 साल के लिए 5%, ठीक है। 5% 1 साल, प्लस 5% 2 साल, प्लस 5% 3 साल, प्लस 5% 4 साल, ठीक है। हमारा हो जाएगा ये क्या कहते हैं 1215, ठीक है, जो कि हमारा है ये, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है हमारा ये, और हमें वो निकालने को कहते हैं CI निकालना है। ये अमाउंट हो जाएगा डायरेक्ट, CI हो जाएगा आपका 1000 माइनस कर दो आप, तो प्रिंसिपल का CI हमारा आ गया ये, ठीक है। इसका ऑप्शन आएगा पहला। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। रुपीज 100 will become after 20 year at 5% compound interest of इतना। हाँ, तो ये बोल रहा है कि अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका जो है 20 साल में 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यार इसकी लंबी कैलकुलेशन जाएगी, तो अब मैं बता देता हूँ फिर भी 100 प्लस 5% प्लस 5%, ऐसे 20 बार करना पड़ेगा, प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, ये होगा हमारा 10 बार, प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस परसेंट प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, ये होगा हमारा 20 बार, ठीक है। तो आ रहा आपका 265। अब मैं बता दूँ 20 बार कैसे क्या। ये देखो ऊपर यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, 60 लिखा था पेनल्टी, 60 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे 60 लिखा होगा, अभी मुझसे गलती से की दब गई है तो 61 हो गया है। यहाँ पे 60 लिखा होगा, तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 20 आ रहा है, तो ये मतलब डायरेक्ट पता चल जाता है कि कितने साल का हो गया है, ठीक है। तो आपका 265, ये आपका सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, ओके। अब हम करते हैं थर्ड, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग। हाफ नॉमिनल रेट हमारा 3% दे रखा है, और हाफ ईयरली में दे रखा है, ये हमारा इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन, ठीक है। हाफ ईयरली हमें निकालना है, तो हाफ ईयरली के लिए हमें मतलब 2 से डिवाइड करना होता है, जैसे कि टेबल में था कल की। तो 3 रेट जो है हमारा ये 3% है, 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ गया 1.5, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम ना इफेक्टिव रेट में हमेशा हम अमाउंट प्रिंसिपल लेते हैं वो 100 लेते हैं, 100 आप ले लो, प्लस रेट क्या था हमारा 1.5% प्लस 1.5%, ठीक है।
माइनस में 100 3.0225, ठीक है, ये हमारा आ गया 3.0225। ये डायरेक्ट हमारा ऐसे इफेक्टिव रेट निकलता है, ठीक है, ये सबसे बढ़िया मेथड है, ऐसे ही निकालते हैं सब, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम करते हैं 14 क्वेश्चन। अ मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 1,00,000 एंड इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000 वाज 30,000। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन, इफेक्टिव लाइफ जो है मशीन की वो क्या होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो भाई अब सीधा सा है 20% रिड्यूसिंग में, तो 1,00,000 माइनस 20, अरे यार क्या 20% एक बार, माइनस 20% दो बार, माइनस 20% तीन बार, माइनस 20% चार बार। तो हमारा ये आ रहा है 4 बार करने पे 40,960 रुपये। एक बार और करके देखते हैं, -20%, तो यहाँ आ रहा है 32,000, ठीक है, 5 बार करने पे। तो भाई ये डायरेक्ट ये हो जाएगा आपका 5 साल होगा, या फिर अब इन दोनों में से कोई एक होगा। तो भाई अब देख लो, वैसे 5 साल ही होगा, -20%, तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो भाई ये आपका 5 साल ही होगा, ठीक है। 5 होगा या ये दोनों होगा, आप कर लेना या करवा दूँ, ऐसे ही होगा ये, लेकिन ऐसे ही होता सॉल्व, वैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, इफ़ ए इज इक्वल टू इतना, एन इक्वल्स टू 2 ही है, पेज हाफ ईयरली, दैन प्रिंसिपल क्या है भाई, 6 हाफ ईयरली है, तो हमें 2 से डिवाइड कर देना रेट को, 6 डिवाइडेड बाय 2, 3% आ गया पर एनम। हमें क्या निकालना है, हमें अमाउंट दे रखा है, ठीक है। एन हमारा है 2 साल, और आर ये है हाफ ईयरली निकालना है, तो हमारा एन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, आर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, देन प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ऑप्शन में से देखेंगे। तो भाई मैं सबसे पहले बता दूं कि आप मेरे याद से ये इसका आंसर होगा, ठीक है, तो आप देख लेना। पहले मैं सबसे पहले यही लेके देता हूँ 88.80, ठीक है, प्लस 3% प्लस 3% एक साल के लिए हो गया, प्लस 3% प्लस 3%। देखो भाई 1,000 आ गया अमाउंट, 1,000, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। 6 क्वेश्चन, 2% से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, ठीक है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब जो है पॉपुलेशन 40% तक इंक्रीज़ होगी कितने साल के अंदर, तो हमें ये बताना है इसके अंदर सिंपली। तो भाई सीधी, तो मैं इसको कैलकुलेटर से करवा देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ वैसे बता देता हूँ मैं आपको। बाकी काफ़ी टीचर्स का अलग मेथड होता है, लेकिन ये जो है ना मैं बता रहा हूँ वैसे सही रहता है। तो हम इसके अंदर पॉपुलेशन मान के चलते हैं 1,000, 100 लेकर चलते हैं, ठीक है। 2% से इंक्रीज़ हो रहा है हर साल, तो +2% +2% +2% +2% प्लस, आप ऐसे करते जाओ जब तक यहाँ पे ना 140 ना आ जाए, ठीक है, ठीक है। +2% +2%, जब तक 140 नहीं आता तब तक करते रहो। 31 तक आ गया, 34, देखो 140 आ गया अब यहाँ पे, ठीक है। ऊपर देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है 51, ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। 51 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 17, अप्रोक्सीमेट 17 ईयर, आंसर ही होगा सीधी सा भाई, कोई भदाड़ नहीं है, सीधा सीधा आंसर है। द डिफरेंस ऑफ ऐसा ही इतना 10,000, ठीक है, 3 साल के लिए 6%, निकाल देना आराम से, बता दे 110 रुपये बता रहा है इन दोनों एस आई और सी आई का डिफरेंस, तो मैं करवा देता हूँ। पहले हम लेते चलते हैं 10,000 से, 10,000 पहले हम निकालते हैं सी आई, ठीक है, प्लस 6% प्लस 6% प्लस परसेंट, 3 साल के लिए बोला था 6, ठीक है, -10,000, ये आ रहा तुम्हारा 1,910 रुपये, ठीक है, 1,910 रुपये आ रहा है। अब हम निकालते हैं एस आई, ठीक है, 10,000 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, 1,800, और वो आ रहा था हमारा 1,910 माइनस 1,910, 110 आ रहा है आंसर, हमें क्या बोलते हैं 110, आपका आंसर होगा ही, ठीक है, ख़त्म बात, आराम से सॉल्व करो।
द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड 10 ईयर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इतना, ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम इतना, तो हमें इसकी स्क्रैप वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारा कॉस्ट है 10,000, ठीक है, माइनस 10% एक बार, दो बार। अब हमें पता है 10 साल तक निकालना है, 10 तो जब तक यहाँ पे 30 नहीं आ जाता ना तब तक हमें करता रहना है, ठीक है। -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%, ये आ गया हमारा 3,486 ये आंसर होगा आपका, ठीक है। और ये आपका 9वां क्वेश्चन 7 है, इसको 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, और फिर 100 में प्लस जो हमारा वो आएगा उसको करते रहना। मैं करके दिखा देता हूँ। 7 डिवाइडेड बाय 4, 1.75 आ रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको 100 लेनी है, प्लस 1.75% प्लस 1.75% प्लस 1.75%, ठीक है। ये होगा हमारा 3 बार, प्लस 1.75% 4 बार हो गया, ठीक है, -100। हमारा रेट आ रहा है 7.18। भाई कहाँ है आंसर इसका? 7.18, ये होगा आपका आंसर। CI दे रखा है, ये भी हो जाएगा आपसे, ये भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 12th क्वेश्चन भी हो जाएगा आराम से, डिफरेंस निकालना है। 13 भी हो जाएगा और 14 भी आराम से हो जाएगा, सिंपल था। जैसे जैसे मैंने अभी यहाँ पे करवाए थे आप करके देख लेना, अगर कोई दिक्कत है तो बता देना, हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके भाई। हेलो, अब हम सॉल्व करेंगे एनुटी के क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ एनुटी के अंदर, फिर से बता देता हूँ। एनुटी के अंदर हमने 2 पार्ट्स से डिस्कस करे थे कल। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू और एक दूसरा होता है फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के अंदर होता है पहला ड्यू और दूसरा होता है ऑर्डिनरी। ऐसे फ्यूचर वैल्यू में ड्यू होता है और ऑर्डिनरी। ड्यू का मतलब स्टार्टिंग से जा रहा है, और ऑर्डिनरी का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा था कल, समझाते थे सही से। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, तो मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो प्रेजेंट वैल्यू का है, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए ना हमें कैलकुलेटर के अंदर 3 चीज़ की जरूरत होती है, डिवाइड, इक्वल्स टू और ग्रैंड टोटल। इन 3 की मदद से ही हम प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ पहला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर जो है अमाउंट दे रखा है 3,000 रुपये। हमें मतलब इसमें इंस्टॉलमेंट दे रखे 3,000 रुपये, और ईयर है आपका 15 और रेट है आपका 4.5। तो हम उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ निकाल के रख लेंगे, 4.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, याद आएगा। फिर इसके अंदर 1 प्लस कर देते हैं, वो एक जो फार्मूला होता है ना उसके हिसाब से होता है। तो आपको सबसे पहले ये करके रख लेना है। तो आपका रहा 1.045, ठीक है। अब करते क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने आपको बोला था 1.045। अब प्रेजेंट वैल्यू का है तो डिवाइड, इक्वल्स टू। अब हमें इक्वल्स टू कब 15 साल है ना, तो हमें जब तक यहाँ पे 17 नहीं आ जाता तब तक हमें इक्वल्स टू दबाते रहे। 17 आ गया, फिर आपको दबा देना ग्रैंड। 17 आने के बाद ग्रैंड होता है, ठीक है। फिर इनटू अमाउंट कितना, 3,000। ये आपका आ गया 32,218.6। 32,218.6 आपका यही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ये वाला आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई वो दिक्कत वाली बातचीत नहीं होगी, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ऐसे हो जाएगा। इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन में हमें द अमाउंट ऑफ एनुटी निकालना है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन निकाला है, ठीक है। कि मतलब हम 150 रुपये देंगे 12 साल तक, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे बाद में। तो भाई आप फ्यूचर वैल्यू के अंदर जो है आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड का वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको 3.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो अब हम करते हैं सॉल्व, इसको मतलब हटा देना करने के बाद 1.035 इंटू, अब आएगा फ्यूचर वैल्यू का तो इंटू, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आपको 12 है। तो जब तक यहाँ पे 13 नहीं आ जाता ना तब तक करते रहना है, इक्वल्स टू 13 आ गया, फिर करना है आपको -1, ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.035, ये हो जाएगा इनटू में 150,
ये आपका आ गया 2190 रुपये, 2190 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है आपको सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू में जो है आपको यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 17 लाना होता है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू में यहाँ पे 12 है तो यहाँ 13 ही आएगा, मतलब यहाँ पे 1 का डिफरेंस होता है और यहाँ पे 2 का। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से कर लेना। ओके, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये हमारा ही है, अ लोन ऑफ 10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ईच 4%। ठीक है, इसके हिसाब से कर देना है, 30 इक्वल्स इंस्टॉलमेंट में करना है 4% के हिसाब से। ठीक है, तो वही 4 डिवाइडेड बाय, पहली बात लोन है, लोन मैंने क्या बताया था प्रेजेंट वैल्यू का है, लोन बोरिंग, प्रेजेंट वैल्यू की पहचान होगी लोन या बोरिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, तो हमें क्या यूज़ करना है, डिवाइड और इक्वल टू का। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो हम इसको मान लेते हैं 30 लिया। ठीक है, तो सबसे पहले 4 डिवाइडेड बाय 100, वही वो बताया था मैंने 0.04 प्लस 1, तो ये होगा 1.04, इसको हटा दिया 1.04 प्रेजेंट वैल्यू का है, डिवाइड इक्वल टू 30 है ना, तो हमें यहाँ पे 32 जब तक नहीं आ जाता तब तक हमें इक्वल टू दबाते रहना। ठीक है, ये आ गया। अब जो है हमें जीटी दबा देना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है ना अमाउंट आपको पहले दे रखा है, अब हमें निकालें इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा जैसे कि मतलब इक्वल्स टू के इधर साइड है तो फिर जीटी दबाने के बाद आपको डिवाइड इस इक्वल्स टू दबा के 10,000 का अमाउंट डाल देना है, तो आपका ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 578.87। ठीक है, ये आपका इंस्टॉलमेंट का रेट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है ऐसा सॉल्व। ठीक है, पेपर में आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो आप एक बार इसको देख लेना, मतलब मैंने बता दिया, एक बार आप दोबारा से देख लेना बैक करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये ऐसे ही हो जाएगा, अमाउंट दे रखा है, तब चौथा क्वेश्चन भी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन भी सिंपल है, वैसे ही हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एनुटी का, जो मैंने बता दिया था फ्यूचर वैल्यू का, अगर आप चाहते हो तो मैं दोबारा निकाल देता हूँ एक बार इसको। ठीक है, अमाउंट इसमें दे रखा है तो फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगी, तो फिर से मैं निकाल देता हूँ एक बार आपको। 10 साल दे रखा है, 5 रेट है। ठीक है, वही 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 हो जाएगा 1.05। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक 5। ठीक है, तो ये है हमारा फ्यूचर वैल्यू का, ऐप भी निकालने ना मैं। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई 10 साल है, तो हमें जब तक यहाँ पे 11 नहीं आ रहा था तब तक हमें करता रहना है। अरे यार हवा भी चल रही है, 11 आ गया हमारा, -1 डिवाइड 0.05 इंटू में 100, 1257 वही 8 हो गया, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, छठा, इफ़ द अमाउंट ऑफ एनुटी, वही यार आराम से निकाल देना, ये भी हो जाएगा। तो छठा देखो मैं बताता हूँ, छठा इफ़ द अमाउंट ऑफ एनुटी इतना है। ठीक है, तो हमें इंस्टॉल अमाउंट दे रखा है, अमाउंट ऑफ एनुटी दे रखा है, तो आराम से निकल जाएगा, वही डिवाइड इक्वल्स टू कर देना लास्ट में, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन भी सिंपल था, आप कर लोगे आराम से, नंबर ऑफ़ ईयर्स निकालना है, आराम से निकल जाएंगे। अब इसका आंसर वैसे आएगा 20, इसका आंसर आएगा 20, आराम से निकल जाएगा ये भी, गिवन अमाउंट। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अ कंपनी बोरो इतना 10,000 ऑफ कंडीशन रिपे कंपाउंड इंटरेस्ट 5% और एनुअल इंस्टॉलमेंट 1,000 ईच फॉर द नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, 5% दे दिया, और तो हमें नंबर ऑफ ईयर बताने की कितने ईयर में निकल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। 1,000 रुपये दे दिया 5% के हिसाब से, तो ये आराम से निकल जाएगा। मैं करवा देता हूँ फिर भी यार, अगर आपको बोरेंगे वही प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, ये वाला मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, 9th क्वेश्चन है ये, 9th है ना, नहीं 8th क्वेश्चन है। अ कंपनी बोरो, एक कंपनी ने उधार लिया था 1,000 रुपये का। ठीक है, कंडीशन थी कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर है ना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ दो भाई, जहाँ पे बोरो आ रहा है ना तो भाई आप समझ लो, और बोरो एनुअली वगैरह ये सब आ रहा है इंस्टॉलमेंट, तो आप समझ लेना ये एनुटी का ही क्वेश्चन है। इसमें बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं या फिर क्या लगाएं, तो भाई इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, जो मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में,
आप वैसे ही चलना, आराम से सॉल्व कर, ठीक है। इसमें आपको एन वैसे हो जाएगा यार, ये भी आराम से हो ही जाना चाहिए, फिर भी मैं करवा देता हूँ। 1000 रुपये ईच मतलब हर महीने दे रहे हैं लोग। तो इसमें पता है हमें सबसे पहले इसमें नंबर फिर इसमें क्या एज्यूम करने पड़ेंगे यार। सबसे पहले हम कर लेते हैं 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर मान के चलते हैं। नहीं यार 10 नहीं, पहले 12 कर लेते हैं, 12 एज्यूम करते हैं, ठीक है। 12 एज्यूम करने के लिए ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन। तो 1.05 ये आप कर लोगे ना, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। हुआ है तो डिवाइड इक्वल्स टू 12 हमने एज्यूम किया तो 14 तक आ जाना चाहिए। फिर ग्रैंड टोटल इंटू 1000, ये इतना आ रहा है 88.63। तो भाई आपका ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही आंसर होगा, नन ऑफ दिस की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। आप आराम से कर लेना। बाकी मैं 14 लेके एक बार देख लेता हूँ। तो भाई इसमें थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन आप 14 लेके देख लेना फिर भी। 1.05 डिवाइड इक्वल्स टू 14 तो 16 बार लेना है। ग्रैंड टोटल इंटू 1000, ये आपका आ रहा है 98, यही होगा आंसर आपका, यही है, ठीक है। आप आराम से देख लेना पीछे बुक में जो भी आंसर दे रखा हूँ, मैं आंसर नहीं पता मुझे, मैं पीछे पलट रहा, तो आप देख लेना, हो जाएगा ये भी। मिस्टर एक्सपोरो इतना 12% 5.5 इतना एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर द अमाउंट वॉज रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एक्यूरेट। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम इज, मतलब मिस्टर एक्ट ने बोरो करा इतने पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ इतना रीपे अलॉन्ग दिस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द मनी वाज रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एक्यूरेट, ठीक है। तो अमाउंट उसने कितना पे करा, ये तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 120 प्लस 12.5% प्लस 12.5% प्लस 12.5% माइनस 5120, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी दोबारा करना पड़ेगा इसको। 5120 प्लस 12.5% प्लस 12.5% प्लस 12.5%, ये आ गया। माइनस 5120 2170, ये आ गया आपका आंसर। ये आपका जो है वैसे वाला क्वेश्चन नहीं था, इसमें डायरेक्ट हमें अमाउंट ही पूछ लिया था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये आराम से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की उससे निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है जो हमने ऊपर करा था, ठीक है। इसमें आपको नंबर ऑफ ईयर एज्यूम, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन जो है वो भी सिंपल से आप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये सॉल्व हो जाएगा आपसे, आराम से हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है। ना हो तो फिर हम देखते हैं। 12th क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, 13 भी आराम से हो जाएगा, जैसे कि सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है अभी, लेकिन हमने एक क्वेश्चन नहीं देखा यार अभी तक। एक क्वेश्चन हमने वो वैसा हो जाए ना, वैसा वाला मिल जाए, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वाला, वो वाला क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक मुझे। अब मैं देख लेता हूँ, अगर वैसा क्वेश्चन मिल जाए ना एक, तो वो कर लेते हैं अपन, फिर यार आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए। क्वेश्चन क्लियर करने के लिए भाई क्या है यार, क्वेश्चन ही नहीं है यार, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन चलो यार मैं एक काम करता हूँ ना, इसी में बता देता हूँ आपको। इसमें अगर वैसे अगर कुछ ना हो तो फिर हम मानते हैं कि भाई ऑर्डिनरी है, लेकिन अब मैं ड्यू वाला बता देता हूँ जो कि स्टार्टिंग, ठीक है। तो मैं पहले ही एग्जांपल से बता देता हूँ ताकि थोड़ा आपको हेल्प हो जाए। पहले मैं बताता हूँ नॉर्मल, ठीक है, ऑर्डिनरी वाला, ठीक है। पहले एक बार ये पहला क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करवा देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। एक बार करवा देता हूँ ताकि थोड़ा कंसेप्ट, पहले स्टेप वाइज बता देता हूँ मैं कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है ना जो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट देखना है, 4.5 है
तो आपको अपना रफली 4.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इतना निकाल देना। पहला स्टेप हमारा होता है ये, ठीक है। 1.045 आ गया, फिर इसको काट देना, 1.045 यहाँ डाल देना। प्रेजेंट वैल्यू का है तो हमें क्या करना है, यू डिवाइड इक्वल टू 15 साल है तो यहाँ पे 17 तक करते रहना, इक्वल टू 17 तक हो गया हमारा। फिर हमें दबा देना ग्रैंड टोटल, फिर हमें इंटू कर देना है हमारा जो हमारा वो वैल्यू है 3000 से। आपका आंसर आ गया ये, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल ऑर्डिनरी वाला, ठीक है। अब हम करते हैं ड्यू वाला। जो यहाँ पे लिखा होगा ना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, तो वो वाला बता देता हूँ मैं, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन ले लेता हूँ लेकिन, ठीक है। तो जो हमारा पहला स्टेप था वही कर लेना अपना। मैं पहले डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब डिवाइड इक्वल्स टू वही 17 बार तक, जब तक यहाँ 17 नहीं आया था। फिर ग्रैंड टोटल, फिर इंटू जो हमने जिस वो करा था ना 1.045, ठीक है, ये कर देना। इंटू आपका 3000, बस नॉर्मल इतना करना है, ठीक है। ऐसे ही वो क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। वो भी मैं आपको, ये सेकंड क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का, वो भी आपको स्टार्टिंग वाला बता देता हूँ मैं। पहले ये वाला स्टार्टिंग वो ड्यू वाला बताता है, ये तो ऑर्डिनरी का है, मैं ड्यू वाला बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका आ जाता है 3.5, तो 1.035 इंटू इक्वल्स टू ये आपका 12 साल है तो ये होगा 13 साल तक, ठीक है। -1 वो करना है, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेप होता है, डिवाइडेड बाय 0.035, ठीक है। वो जो होता है ना पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे पहले 100 से डिवाइड करवाया था तो ये आया था। तो इसके अंदर हमें उल्टा करना पड़ता है, इसमें डिवाइड करना होता है 1 से माइनस, वो फॉर्मूला होता है। वो आप उससे मैं बता दूंगा, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्यों करते हैं क्यों नहीं करते वो बता देता हूँ। ये हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1.035। ये हमारा ना ये वाला स्टेप जो होता है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ना, मल्टीप्लाई, ये वाला जो स्टेप होता है ना इसको मल्टीप्लाई करना, बस ये फालतू होता है और कुछ नहीं। ये हो गया इंटू में 150, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्मूले की वजह से होता है, ये जो हम करते हैं ना, मैं वो बताता हूँ आपको। हमारे फॉर्मूले है कहाँ, देखो फॉर्मूला ये है, आई निकालने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। और 1 से, और इसको लिए देखो मैं क्या पहले करवाता हूँ, आई निकलवाने के लिए 100 से डिवाइड करवाता हूँ, फिर +1 करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाता है। एन के लिए हम वो इंटू इक्वल्स टू करते हैं, ठीक है। फिर मैं फ्यूचर वैल्यू में -1 करवाता हूँ तो -1 ही हो जाता है। फिर डिवाइड करवाता हूँ आई, जो हम 100 से डिवाइड करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, मतलब ये सेम वैसे ही अप्लाई करते हैं। और जब हमें अमाउंट दे रखा होता है ना तो मैं डिवाइड इक्वल्स टू करवाता तो वो इधर से इधर आ जाता है, ये इधर पहुँच जाता है, ये इधर। तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला। यार स्टार्टिंग ऑफ द वैल्यू का पता चल रहा है, क्वेश्चन कहाँ है उसका फॉर्मूला और बता दूंगा आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कहाँ है यार, पता नहीं, क्वेश्चन ही नहीं दे रखा है इसके अंदर, दिखा ही नहीं अभी तक, क्वेश्चन ही नहीं दिखा, बताओ यार, हद है। चलो बता देना अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो भाई अब इसकी एक एक्सरसाइज और रह रही है यार, वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है। तो यार ये सिंपल से क्वेश्चन आप कर लेना, 8 ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक में 15 ये भी हो जाएंगे, अगर ना हो तो बता देना भाई, कमेंट में कर देना, बता देना कि मॉड्यूल का ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर कैसे भी बता दूंगा, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी मतलब कोई और चैप्टर वगैरह चाहिए तो फिर आप बता देना, मैं फिर उसकी भी देखता हूँ। ओके, थैंक यू।